Okay class, today we will do double column कैश बुक. ठीक है. अभी तक बेटा हम जो क्वेश्चन कर रहे थे वो हमने किए थे सिंगल कॉलम कैश बुक के. सिंगल कॉलम में क्या था, अभी आपका सिर्फ एक ही कॉलम होता था कैश का. लेकिन डबल कॉलम में हम क्या पढ़ेंगे बेटा, यहाँ पर आपका कैश भी होगा और यहाँ पर आपका बैंक कॉलम भी होगा. तो अब आप कैसे ट्रांजैक्शन करोगे. तो बेटा डबल कॉलम कैश बुक जब हम प्रिपेयर करते हैं तो यहाँ पर जो आपको एक चीज़ सीखने की ज़रूरत है, दैट इज़ कॉन्ट्रा एंट्रीज. कौन सी एंट्रीज बेटा, कॉन्ट्रा, CON कॉन्ट्रा. अगर हम कॉन्ट्रा एंट्रीज की बात करें तो कॉन्ट्रा एंट्रीज का इम्पैक्ट दो जगह पे पड़ता है बेटा. सेम अमाउंट से कैश पे भी पड़ेगा और बैंक पे भी पड़ेगा. एक कम होगा और एक ज़्यादा होगा. तो वो कैसे होगा वो आपको देखना पड़ेगा. ये मैं आपको भी बताती हूँ. फॉर एग्जाम्पल आपका पहला ट्रांजेक्शन है क्या दिया है बेटा, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक. यानी आपने क्या किया, आपके पास घर में कुछ कैश पड़ा था, उसको आपने क्या कर दिया बेटा, बैंक में जाके जमा कर दिया. आपने क्या कर दिया, बैंक में जाके जमा कर दिया. तो अगर मैं ये बोलूँ आपके हाथ में जो कैश था वो कम हो गया और आपके बैंक में जो अमाउंट था वो बढ़ गया. ठीक है, यही तो होगा बेटा. आपके हाथ में जो कैश है वो कम हो गया और आपके बैंक में जो पैसा है वो बढ़ गया. अब मैंने आपको क्या बताया बेटा, जब कैश बुक होती है, कैश बुक में अगर आपका कैश बढ़ रहा है, देखो बेटा जब हम कैश बुक बनाएंगे ना, डेबिट साइड क्या डिनोट करती है, अगर बढ़ रहा है तो डेबिट साइड और घट रहा है तो क्रेडिट साइड. अब बेटा देखो इस वाली कैश बुक में आपके दो कॉलम बनेंगे, कैश कॉलम और बैंक कॉलम डेबिट साइड एंड कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम क्रेडिट साइड. चलो मैं काम करती हूँ, एक छोटा सा पे बना देती हूँ, आपके दो तीन ट्रांजेक्शन समझाने में इसी में समझा दूंगी. पहला कॉलम क्या बनता है, डेट. फिर क्या बनता है बेटा, पर्टिकुलर. फिर क्या बनता है बेटा, LF. फिर बनता है आपका कैश. इधर पे बेटा अब एक और कॉलम जुड़ जाएगा, दैट इज बैंक. फिर आपका डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर आपका क्या हो जाएगा बेटा, LF. इधर पे कैश और बैंक. ठीक है, यानी ये जो होती है बेटा इतनी, ये जो साइड है ये आपकी कौन सी साइड है, डेबिट साइड. ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें तो ये कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड. अगर बेटा आपका कैश या फिर बैंक बढ़ता है, क्या होता है बेटा, बढ़ता है, तो किस साइड लिखोगे, इस साइड. लेकिन कैश और बैंक अगर आपका घट रहा है तो कहाँ पे पड़ेगा, यहाँ पर एंट्री आएगी. अब एक बात देखो, हम इस पहले वाले को देखते हैं. यहाँ पर डेट तो कुछ भी नहीं है, पहला देख लो. यहाँ पे बेटा कैश क्या हो रहा है, कैश घट रहा है. तो घटने वाली साइड कौन सी, ये कि ये है. तो बेटा आपका कैश घट रहा है. मान लो आपका 5,000 था, तो कैश आपका 5,000 से घट रहा है, तो एंट्री क्या होगी, यहाँ की यहाँ पर होगी. और किस में होगी बेटा, कैश, क्योंकि 5,000 से आपका कैश घट रहा है. लेकिन बेटा यहीं पर देखो आपका बैंक भी बढ़ रहा है. बढ़ रहा है ना बेटा, बढ़ने की एंट्री कहाँ पर होती है, यहाँ पे होती है. और कितने से बढ़ रहा है, 5,000 से. क्या बढ़ रहा है, बैंक. तो आप किस में एंट्री करोगे बेटा, 5,000 बैंक में करोगे. अब देखो बेटा ये जो एंट्रीज होती है ना, जब आपका एट अ टाइम, जब एक ही टाइम पे आपकी दो जगह पे एंट्री हो रही है, यहाँ पे देखो बेटा कैश घट रहा है और बैंक बढ़ रहा है, जब ऐसी सिचुएशन होती है तो बेटा इनको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री. और LF में आप लिखते हो C. क्या लिखोगे बेटा, C लिखोगे. ठीक है, अब देखो बेटा आप पर्टिकुलर्स में क्या लिखोगे, यहाँ पर आपने किस में एंट्री की है, बैंक में, तो इधर पे लिख दो टू कैश. यहाँ पर आपने एंट्री किस में की है, कैश में की है, तो यहाँ पर लिख दो बाय बैंक. आया समझ बेटा. अब देखो बेटा मैं आपको दो तीन और बताती हूँ. विड्रॉ फ्रॉम बैंक
फॉर ऑफिस पर्पस, आपने ऑफिस के पर्पस के लिए बैंक से पैसा निकाला। अगर आपने बैंक से पैसा निकाला तो बैंक आपका कम हो गया, और बेटा जब आपने बैंक से निकाला तो आपके हाथ में आ गया, यानी इसका क्या होगा, अगर आपका बैंक कम हो रहा है तो क्या हो रहा है, कैश बढ़ रहा है बेटा। तो तब पे क्या हुआ, सेम अमाउंट से अगर आपका बैंक घटे और आपके हाथ में अगर कैश बढ़ जाए तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। तो इधर पर अगर हम एंट्री पास करें तो क्या होगा, इधर पे आपका बैंक घट रहा है और घटने की एंट्री कहाँ पर होती है, यहाँ पर होती है। तो मान लो आपका कितना अमाउंट लिया था 500, और इधर पे बढ़ क्या रहा है, कैश बढ़ रहा है, तो बढ़ने वाली साइड में किस में एंट्री होगी, कैश में। क्योंकि कैश में एंट्री हुई तो अब इधर पे क्या लिखेंगे, टू बैंक, और यहाँ पर किस में एंट्री हुई, बैंक में, तो इधर पे क्या लिखेंगे, बाय कैश। ठीक है बेटा, आया समझ। अब नेक्स्ट देखो बेटा, थर्ड, नेक्स्ट क्या है बेटा, जब आप किसी से चेक रिसीव करते हो, ठीक है, जब आप इसे चेक रिसीव करते हो किसी से तो आप क्या करते हो, उसे बैंक में जाकर डिपॉजिट कर देते हो। तो इसके दो केसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक चेक रिसीव हुआ और आपने क्या किया, उसे बैंक में जाके उसी दिन जमा कर दिया, डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे, उसी जाके दिन डिपॉजिट कर दिया। तो क्या हो रहा है, आपका बैंक बढ़ रहा है। तो एंट्री किस में करोगे, इसमें करोगे। और मान लो आपको ए से चेक रिसीव हो रहा है तो आप क्या लिखोगे, टू ए से आपको जो है चेक रिसीव हुआ और आप ठीक है बेटा, आपको ए से चेक रिसीव हुआ और आपने इधर पे एंट्री किया। अब देखो बेटा दूसरा, आपको चेक रिसीव हुआ, मान लो आपको 4 अप्रैल को रिसीव हुआ था, ठीक है, एंड डिपॉजिटेड ऑन 5 अप्रैल। तो बेटा 4 अप्रैल को आप क्या करोगे, देखो बेटा 4 अप्रैल को आपको चेक रिसीव हुआ लेकिन आप डिपॉजिट, ये सेकंड केस है, लेकिन आप डिपॉजिट कब कर रहे हो, 5 अप्रैल। तो बेटा एक बात बताओ, जब आपके पास चेक आ गया लेकिन आप उसे डिपॉजिट नहीं कर रहे हो, मतलब क्या है, यानी इस केस में क्या होगा, 4 अप्रैल को आपके पास कैश है और 5 अप्रैल को आपने बैंक में जमा कर दिया, यानी बैंक बढ़ गया। तो बैंक बढ़ा तो इधर पे कैश घटा। तो बेटा अगर ये वाला केस होगा ना, डिपॉजिटेड ऑन द अनदर डे, आपको चेक मिल रहा है किसी और दिन और आप जमा किसी और दिन कर रहे हो, तो बेटा ये कॉन्ट्रा एंट्री होगी। जिस दिन आपको चेक मिल रहा है और आप उस दिन अगर जमा नहीं करते हो, मतलब आपके हाथ में कैश पड़ा है, ठीक है, आपके हाथ में कैश पड़ा है, तो आप किस में एंट्री करोगे, तब इधर पे एंट्री करोगे। अगर आपको चेक मिला है और आपने उस दिन जमा नहीं किया तो कैश में एंट्री करोगे। फिर जब 5 अप्रैल को एंट्री करोगे, दैट इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, तब बेटा 5 अप्रैल को जब आपकी एंट्री होगी तो वो आपकी कॉन्ट्रा एंट्री होगी। आप डेबिट साइड में इधर पे एंट्री करोगे और क्रेडिट साइड में आप कैश को घटाओगे, क्योंकि 4 अप्रैल को आपने कैश शो किया और 5 अप्रैल को जब आप बैंक में जमा कर रहे हो, मतलब आपका बैंक बढ़ गया और कैश घट गया। सो इट इज़ अ कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है बेटा, तो ये आपका डबल एंट्री, डबल कॉलम कैश बुक का कुछ बेसिक्स था। अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगी, दैट इज सफिशिएंट। आप 3-4 क्वेश्चन और कर लोगे, बस इतना काफ़ी है इसके लिए। ओके, तो बेटा ये एक बार फिर देख लो, अगर आपको किसी से चेक रिसीव हो रहा है और आप उसे उसी दिन जाके बैंक में जमा कर दे रहे हो, मतलब आपका बैंक बढ़ गया। लेकिन अगर आपको चेक रिसीव हुआ और आप उसे नेक्स्ट डे जमा कर रहे हो, तो फॉर एग्जांपल आपको 4 अप्रैल को रिसीव हुआ, तो 4 अप्रैल को आपके हाथ में कैश है, ठीक है, आपके हाथ में कैश है, और जब आप 5 अप्रैल को जब जमा करने जा रहे हो तो आपका बैंक बढ़ेगा और कैश घटेगा, तो ये वाली बेटा कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी। ठीक है बेटा, ये फिर से देखो बेटा, क्योंकि अब जो क्वेश्चन कराने वाली हूँ यही आपका है।